हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे सिल्वर ईटीएफ के बारे में, यानी निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ के बारे में, जिसका की प्राइस आज 18 जनवरी के दिन 69.77 पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है और आज के दिन इसमें 0.43% की गिरावट है। तो अगर आप ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, अब अगर आप में से कोई ऐसा है जो अभी के टाइम में फ़िलहाल किसी ईटीएफ में फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो ये ईटीएफ आपके लिए काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है फ़िलहाल। तो देख पा रहे होंगे, जैसा कि इस चार्ट को आप अगर सही से समझ पा रहे होंगे तो देख पा रहे होंगे कि देखिए एक साल में इसमें कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए एक साल पहले अगर किसी ने इसमें बाय किया होगा तो उसको 2.5% के आसपास ही रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी कम है। मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है आप जानते ही हैं पिछले एक साल में, पर ये सिर्फ 2.5% के ही रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। बल्कि इस ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है। इसमें कई बार डिप्स आए हैं, कई बार फिर हाई लगा है, फिर डिप्स आए हैं। तो ऐसे में अगर किसी ने इसमें स्विंग ट्रेडिंग की होगी पिछले एक साल में तो बहुत ही अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे। शॉर्ट पीरियड में कई बार प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी और हमने भी अपने चैनल पे इस ईटीएफ को कई बार कवर किया है। जितनी बार भी ये 70 के नीचे गया है हमने इस पे वीडियो कवर की थी। तो अगर आपने हमारी वीडियोस देख के अगर आप किसी ने बाय किया होगा उस टाइम पे तो आपको शॉर्ट पीरियड में कई बार प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी इस ईटीएफ में पास्ट में। तो बात कर लेते हैं कि एक साल में तो उन्होंने दिखा दिया है कि कुछ खास रिटर्न नहीं है। बाकी देख पा रहे होंगे इस लेवल से भी अगर किसी ने बाय किया होगा तो कुछ खास रिटर्न नहीं है, बल्कि माइनस में देख पा रहे होंगे। लाइफ हाई से लगभग 8% के आसपास की गिरावट है लाइफ हाई से, जो कि हमको देखने को मिला था मई 2023 में, जो कि 75 पॉइंट समथिंग गया था। वहाँ से हमें आज की डेट में लगभग 7-8% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप कोई ऐसा ईटीएफ ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, लेना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो इस ईटीएफ को आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए ये ईटीएफ फाइनली फिर से 70 के नीचे आ गया है, तो आप चाहें तो यहाँ पे अपना पहला लॉट लगा सकते हैं। और देखिए आप इस चार्ट को जितनी बार भी देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये ईटीएफ 70 के नीचे जा करके करीबन 67 या 68 के आसपास से वापस से बाउंस बैक करता है और लगभग 75 के लेवल हमें या 74 के लेवल हमें टच करते हुए देखने को मिलता है। ऐसा कई बार हुआ है। देखिए यहाँ पे फिर से हमें गिरावट देखने को मिली थी, 67 तक गया था, फिर बाद में बाउंस बैक करके आपको देखने को मिला था 74 के लेवल, और ऐसे कई बार हुआ है। तो आप इसका जो सपोर्ट मान के चल सकते हैं तो 67.5 के आसपास का सपोर्ट मान सकते हैं, एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और तो अभी के टाइम पे अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, इसमें आप कम से कम 3 लॉट जरूर रखिएगा, मतलब 3 बार का पैसा आपके पास होना चाहिए। अगर आप इस ईटीएफ में फ्रेश एंट्री लेने वाले हैं तो एक लॉट आप अभी के प्राइस पे लगा सकते हैं जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। देखिए हम बात कर रहे हैं उनकी जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो इस प्राइस पे ले सकते हैं। बाकी आप अपना अगला लॉट जब ये 68 के नीचे जाएगा, यानी अगर आपको 67.5 के आसपास मिलता हुआ देखने को मिलता है तो आप दूसरा लॉट ऐड कर सकते हैं। बाकी इनकेस वहाँ से कभी ब्रेक हो जाता है इसका सपोर्ट तो आप तीसरा लॉट जरूर रखिएगा अपने पास कि आप इसे एवरेज कर पाएँ। एटलीस्ट 3 लॉट होने चाहिए, आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये बात थी उनके लिए जिनके पास ये ईटीएफ नहीं है, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। बाकी जिनके पास ये ईटीएफ ऑलरेडी, यानी इस ईटीएफ में वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। देखिए हमें नहीं पता आपकी पोजीशन कहाँ पे है, तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आप इसमें 2-2 रुपये की गिरावट या 3-3 रुपये की गिरावट पे ऐड कर सकते हैं अपनी एवरेजिंग। आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। बाकी देखिए अगर आप इस ईटीएफ में निवेश करते हैं तो एक चीज़ आपका बेनिफिट और देखने को मिल जाता है कि देखिए इन केस आने वाले टाइम में निफ्टी में गिरावट भी आती है, मार्केट में गिरावट आती है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो सिल्वर और गोल्ड ये सब ईटीएफ होते हैं ये कम गिरते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। यानी मार्केट में अगर 10% गिरावट आएगी तो हो सकता है सिल्वर और गोल्ड में ज़्यादा गिरावट ना देखने को मिले, 2-4% की गिरावट देखने को मिले, या कभी कभी तो ये भी देखने को मिला है कि सिल्वर और गोल्ड पॉजिटिव में रहते हैं जिस दिन मार्केट गिरता है। तो अब तो ये जानते ही होंगे कि इक्विटी के कंपैरिजन में सिल्वर और गोल्ड यानी कमोडिटी में गिरावट कम हमें देखने को मिलती है। तो एक तरह से मार्केट में लोग पैसा हेज करने के लिए भी सिल्वर और गोल्ड बाय करते हैं, और यहाँ पे गिरावट कम होती है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, कई बार देखा गया है। तो ये वीडियो खासकर उनके लिए था जो लोग अभी के टाइम पे कहीं फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं किसी ईटीएफ में। तो अगर आप ऐसे हैं जिनके पास पैसा अभी बचा हुआ है, देखिए मार्केट में पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई है, और ऐसे में अगर आपके पास फिर भी कैश है, अगर आप कहीं लगाना चाहते हैं, इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो, और आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो इस ईटीएफ को कंसीडर कर सकते हैं। फिर से कहेंगे 3 लॉट जरूर रखिएगा कम से कम अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। अदरवाइज़ कहीं गिरावट आ जाती है थोड़ी बड़ी तो
आपके एवरेज करने का पैसा नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ये हमारा व्यू था, हो सकता है आपका व्यू थोड़ा डिफरेंट हो, तो एक बार निवेश से पहले अपनी एनालिसिस कर लीजिएगा जरूर, तो उसके बाद ही कोई प्रकार का निवेश करिएगा। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो सिल्वर ETF के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन्ड।